नमस्कार, गढ़वाल टुडे में आपका स्वागत है। शिक्षा प्रशिक्षु लगातार ही धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए है। पिछले 8 नवंबर से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका मानना है कि हमने लगातार ही सचिवालय कूच और मुख्यमंत्री आवास कूच किया। मुख्यमंत्री को भी हम अपना ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। आखिर क्या वजह है कि इनकी बात सरकार नहीं सुन रही है? और इनका मानना है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम और भी बड़े कदम उठाने के लिए तैयार होंगे। और ये अब पहले एकता विहार में धरने पे थे और आज ये गांधी पार्क में धरने में बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देखिए, हम लोग एक्चुअली में 8 नवंबर 2021 से एकता विहार धरना स्थल पर बैठे थे और 8 नवंबर को अपनी मांगों को लेकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास भी कूच किया था और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की एक शिक्षा प्रेरकों का एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। तो उनके द्वारा कहा गया कि आपके लिए मैं चिंतित हूं और बहुत जल्द ही आपका समायोजन कर दिया जाएगा। लेकिन 8 नवंबर के बाद जब हम एक्चुअली में तो उसके बाद भी हमने अपना धरना जारी रखा। जब सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो 21 नवंबर तक हम लोग एकता विहार धरना स्थल में बैठे रहे, लेकिन सरकार के कोई प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आए, ना कोई विधायक आए और ना खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आप अपना धरना समाप्त करो और आपके लिए मैं चिंतित हूं। तो 22 नवंबर को हम शिक्षा प्रेरकों के द्वारा सचिवालय कूच किया गया था, वो भी ढोल नगाड़ों के साथ। और इतना ज़बरदस्त जनसैलाब था, मातृशक्ति काफ़ी अच्छी संख्या में थी और सभी लोग सड़कों में बैठे रहे 5 घंटे तक। उसके बाद मुलायम सिंह रावत जी के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया, तो उनसे वार्ता हुई हमारी। उनने कहा 30 नवंबर तक आपके लिए खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद आज जो है कि 21 दिसंबर हो चुका है, आज तक जो है कि हम लोगों के बारे में सरकार ने नहीं सोचा। और परसों 19 तारीख को जब मेरी वार्ता हुई थी सीएम साहब से, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा कि चलो मैं इस बार आपका मामला कैबिनेट में चर्चा के लिए रख रहा हूं और जो भी होगा उसमें होगा। तो हम एक्चुअली मैं चंपावत से हूं, मेरा नाम संजय चौड़ाकोटी है। तो हम लोगों को जो है कि साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत ग्राम लोक शिक्षा केंद्रों में शिक्षा प्रेरक के पद पर नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से जो हमें मानदेय दिया जा रहा था वो 2000 रुपये मानदेय दिया जा रहा था। और जब 2015 में शिक्षा प्रेरकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर देहरादून में धरना किया गया था, तब जो है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। तो उनके द्वारा जुलाई 2016 से हमारे मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि की गई थी। कुल मिलाकर हमें जो है कि 3000 रुपये मानदेय दिया जा रहा था। तब 2017 में जब त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी, तो उन्होंने प्रदेश के जो 6 जनपदों में जो ये कार्यक्रम था, तो उसमें टोटल हमारे जो प्रेरकों की संख्या थी 5155 संख्या थी। और तब से जो है कि हम लोगों को जो है कि यहाँ पर सड़क में लाने का काम किया है सरकार ने। और कई बार हम वार्ता कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय विधायकों से और माननीय मंत्रियों से, लेकिन आज तक जो है कि किसी ने हमारे दर्द को नहीं समझा है। और मैं उन विधायकों से पूछना चाहता हूँ कि आप वोट मांगने के लिए गली गली सड़कों पर आते हैं एक भिखारी बनकर, उस समय बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। आज सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? इतने यहाँ पर लोग सड़कों में बैठ रहे हैं, गंदी नाली के ऊपर बैठ रहे हैं, रात यहाँ पर गुजारने को मजबूर हैं। ये दिसंबर का महीना चल रहा है, इस कड़ाके की ठंड में क्या हमारे पास क्या वो नहीं है? बताओ आप, क्या हम इंसान नहीं हैं? आखिर हम लोगों के साथ ये सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? मैं धामी जी से पूछना चाहता हूँ, एक तरफ आप जो है कि 22,000 24,000 नियुक्तियों की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जो है कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि हम लोगों को सड़क में बैठाने का काम किया है इस सरकार ने। इस सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं है, हैं? एक तरफ मोदी जी बोलते हैं 2 करोड़ नौकरियाँ 2 करोड़ नौकरियाँ, और मैं कई दिन से यहाँ पर जब से हम धरना में बैठे हैं, कभी राहुल गांधी की रैली हो रही है, कभी जो है कि मोदी की रैली हो रही है, हैं? यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ जुटाई जा रही है, हैं? इतना पैसा देश का जो है कि बर्बाद किया जा रहा है। आखिर वो पैसा रैलियों में लगाने के बजाय एक बेरोजगारों को नौकरी देने में लगाते, तब भी कोई बात होती है, जिससे कि जो है कि बेरोजगार लोग सड़कों में बैठने को मजबूर नहीं होते।
आगे क्या चाहते हैं आप? आगे हम लोग यही चाहते हैं, अगर 24 तारीख तक हमारे मामले को लेकर मामला कैबिनेट में नहीं आता है तो उसके बाद मैं 25 तारीख से यहाँ पर भूख हड़ताल करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों नहीं देनी पड़े। अब तो हमारे पास जो है कि खाने के लिए पैसे तक नहीं हैं, तो सीधी सी बात है, मैं तो भाई उसके बाद अगर फिर भी नहीं सुनती है मैं तो आत्मदाह कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।